आपको दिख रहा है क्या मेटल में कहीं कुछ शॉर्ट करना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील कमजोर है, हिंडाल्को कमजोर है, बाकी कुछ कुछ मिड कैप में भी कमजोरी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स का अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बेसिकली मैंने अपना यहाँ पे एक पैकिंग ऑर्डर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे जो वीक काउंटर मुझे देखने मिले हुए हैं, तो एक तो वीईडीएल बनता है, टाटा स्टील बनता है और स्टील अथॉरिटी बनता है, जो कि एक मॉडल हमने क्रिएट किया होगा इसके बेसिस पे। और इसके अगर मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूँ करंट लेवल पे, तो वीईडीएल का स्टॉक का जो परफॉर्मेंस था, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा रहा हुआ है, ना ही बहुत ज्यादा खराब रहा हुआ है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों के अपसाइड मोमेंटम के होते हुए स्टॉक प्राइस का काफी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। आज एक सेलिंग प्रेशर का शिकार बनते हुए हमें देखने मिला हुआ है। तो 432 के लेवल पे है, स्टॉप लॉस काफी किफायती है। यहाँ पे 432 है और स्टॉप लॉस इसका 442 के लेवल के यहाँ पे ही बनता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे वीडीएल में एक वीकनेस दिखने मिलती है और 442 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट का कैंडिडेट बनता है। टारगेट क्या होगा कपिल वेदांता के लिए? और नीचे में 420 के अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, वीडीएल 442 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 420 का टारगेट होगा वेदांता के लिए। निफ्टी 24,400 पर करीब 100 क्या मोमेंटम रहेगा, एक बार देख लेते हैं। कपिल, जरा आईटीसी पे अपनी राय बताएं। ये होल्ड कर रहा है, इस भारी गिरावट में भी इतना भी ज्यादा नहीं गिर रहा है स्टॉक, तो इस पे क्या आपकी राय रहेगी? जी बिल्कुल। नॉर्मली आईटीसी की एक नॉर्मल एक टेंडेंसी रही हुई है कि जब भी मार्केट में उथल पाथल बहुत ज्यादा होती है तो वो स्टॉक कहाँ ना कहाँ पे एज ए डिफेंसिव नोट पे काम करता है। बट ट्रेड के लिहाज से यहाँ पे कोई खास ट्रेड सेटअप यहाँ पे देखते हुए नहीं मिल रहा है। हाँ, स्टॉक 414 415 के लेवल के यहाँ पे है, जो एक सपोर्ट लेवल भी है। लेकिन यहाँ पे उसके लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो काफी फ्लैट है। तो जब भी लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज काफी फ्लैट होती है ना, तो वहां पे मोमेंटम या फिर फॉलो अप साइन काफी कम होती है। थोड़ा सा ऊपर चलेगा, बाद में फिर से रिट्रेस कर जाएगा। तो लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ का शिकार ये स्टॉक बना हुआ है। तो साइडवेज ही व्यू बन रहा है अभी आईटीसी पे। साइडवेज व्यू आईटीसी के लिए फिलहाल बनता हुआ। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस, एफएमसीजी का बास्केट जो है ये संभलने की कोशिश ज़रूर करता हुआ। यहाँ से आगे कंजम्पशन के खेमे पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन तेजस, गुड आफ्टरनून। आपके क्लोजिंग ट्रेड्स अब हम जानना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? आज का जो मेरा पहला ट्रेड है वो है इटर्नल लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। स्टॉक ने रिसेंटली एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था और नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा सा स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया था। पर कल के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी फ्रॉम दी लोअर लेवल्स। और जो था डेली चार्ट पे 22 जुलाई का जो गैप था वो भी फिल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी जो रिसेंटली स्विंग हाई बना था 314 का, वो रिटेस्ट कर सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए इंटरनल में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 288 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 314 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 327 का। और जो दूसरा जो स्टॉक है वो है दिग्गज एल&टी लिमिटेड। हमने एल&टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई, और उसके बाद पोस्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी और एक फ्लैग फॉर्मेशन भी हुआ है ऑन अ डेली चार्ट। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्लैग फॉर्मेशन के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी करने का मौका है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए एल&टी में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3,509 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3,740 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3,855 का। तो चलिए ये टेक इस वक्त